आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएड कट ऑफ कि बीपीएड की कट ऑफ किस तरीके से तैयार होगी, फिजिकल फिट टेस्ट कब होगा और किस किस यूनिवर्सिटी में फिजिकल टेस्ट होगा, कैसी यूनिवर्सिटी अलॉट होंगी, इस पर हम बात करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान है कि सर पेपर बहुत टफ आया। तो मैं आपको बता दूं, कल से लेकर अब तक मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नंबर कलेक्ट किए और एक एनालाइज किया कि हमारी जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर कभी भी टफ बने तो ध्यान रखना, पेपर एक ही स्टूडेंट के लिए टफ नहीं होता, सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है। जितना पेपर टफ होगा उतना कंपटीशन कम होगा। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को फेस किया है। जितना पेपर इजी होता है उसमें उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होता है। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को कलेक्ट किया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मेरे को रिप्लाई दिया कि सर मेरे जो क्वेश्चन सही हो सकते हैं वो 45 और 55, मैं जो 60 कर आ जाऊँ और मेरे इतने सही हो सकते हैं, इतने राइट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मेरे को रिप्लाई दिया। कुछ स्टूडेंट्स उसमें ऐसे थे जिन्होंने 70 क्वेश्चन कर रखे हैं, वो दावा कर रहे थे कि सर मेरे 60 सही हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया कि सर मैं 60 कर आ जाऊँ और मेरे जो है 40 से और 55 के बीच में सही होने की, 50 के बीच में सही होने की संभावना है। तो मैंने ये जब रेशियो एक तैयार किया तो मेरे को सबसे ज़्यादा इस रेंज वाले और इस रेंज वाले बच्चे ज़्यादा दिखे कि ये अब बात यहाँ पर आती है कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो पेपर कोड है वो ये था PGQP40, शायद ये पेपर कोड था, आप देख लेना एक बार, जिसके पीछे 40 लगा हुआ था। अब उन्होंने क्या कर रखा था, इस कोड के अंदर बीपीएड भी डाल रखी थी और एलएलबी भी डाल रखी थी और एमए भी डाल रखी थी और लाइब्रेरियन वाला जो होता है वो भी डाल रखा था। उन मूर्खों को ये नहीं पता है, एनटीए वालों को, कि जो बीपीएड जो होता है, बीपीएड ये एक अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है और ये कोर्स जो है करने के लिए खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है। उन्होंने एक ही कोड में सारे पेपरों के कोड डाल दिए, बीएड वाला भी आ गया, एलएलबी वाला भी, एमए वाला भी, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स थे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि एनटीए ने कहाँ पर गलती की है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराती है वो पर उसका एक सिलेबस है, जो 12th जो फिजिकल एजुकेशन होती है, जो 12th 11th क्लास में पढ़ते हैं उस पर बेस्ड रहता है वो, और पेपर बहुत ही अच्छा आता है कि एक बार जो बच्चा पढ़ेगा वो अपना सिलेक्शन ले लेगा। अब इन्होंने अपना सिलेबस जारी कर दिया। अब इन्होंने सिलेबस जारी किया इन सारे पेपर कोड के लिए कि ये भी देंगे, इसमें ये भी देंगे, ये भी देंगे, लाइब्रेरियन वाला भी देगा। तो उनको ये पता होना चाहिए कि बीपीएड का जो स्टूडेंट होता है, जो प्लेयर होता है, वो अपने जीवन में, वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है। हार्डवर्क अपने स्पोर्ट्स स्किल पर डेवलप करने पर जो है वर्क करता है, ग्राउंड जाता है, सुबह 4 बजे का उठता है, शाम को जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो पेपर का जो लेवल था वो हाई था, थोड़ा टफ था उनके अकॉर्डिंग। मगर यहाँ पर बात आती है, उनको ये नहीं पता कि बीपीएड क्या होती है। एनटीए वालों को उन्होंने तो एक ही पेपर कोड में डाल रखा है। तो यहाँ पर जो है किसी भी खिलाड़ी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जो है 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, 55 सही हुए हैं। मैं आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट में हम एक चीज़ पर और डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मेरे को मिले हैं 55 से 55, 60 और 45, इतनी रेंज वाले स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स के 40 क्वेश्चन अगर सही हैं, मैं दावे से कह सकता हूं किसी भी स्टूडेंट्स के 40 क्वेश्चन सही हैं, तो जैसे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है फिजिकल एजुकेशन की, हम बीपीएड की बात करें, भाई सारी यूनिवर्सिटियों में बीपीएड नहीं चलती। तो मैं बीपीएड की बात करूँ तो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है टॉप, वो है बीएचयू। फिर उसके बाद हम कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। जैसे मैं ले ली जीजीयू ले ली, मैंने ले ली हेमवती नंदन बगुड़ा यूनिवर्सिटी, HNBGU, मैंने ले ली आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और मैंने और भी यूनिवर्सिटी ले ली ETC। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया में लगभग फिजिकल एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी जो बीपीएड कोर्स कराती है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जो है 10 यूनिवर्सिटी हैं। सपोज दैट आप उस नोटिफिकेशन में देख सकते हो किस किस जगह पर जो है
बीपीएड कोर्स चलते हैं और यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। तो आप खुद सोचो, उन्होंने एक कट ऑफ तैयार कर दी कि जिनके 45 क्वेश्चन सही थे उनकी जो है शॉर्ट लिस्टेड हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अरे भाई बीएचयू की मैं बात करूं, बीएचयू में टोटल जो सीटें हैं वो 80 हैं। इसमें जो फ्रेश सीटें हैं वो लगभग 50 के समथिंग है। उसमें फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर कोटा होता है, फिर पेड वाली सीटें होती हैं, वो सब मिला मिलू के बीपीएड में 80 के समथिंग पहुंच जाती हैं। जीजीयू की हम बात करें, इसमें भी लगभग 50 से 60 की समथिंग सीटें रहती हैं। इसकी भी मैं बात करूं तो लगभग इतनी भी इसमें रहती हैं, 50 से 60। सारी यूनिवर्सिटियों में जो है 50 से 60 जो सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि किस तरीके से जो है हम पहुंचेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन खिलाड़ियों के 40 क्वेश्चन अगर सही हैं, अगर 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो वो निश्चित रहें, एकदम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी में लग जाएं अपनी। और जब आपके लिए कॉल आएगा तो आपको एक सेंटर बना दिया जाएगा कि आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कि आपका सेंटर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आप इस यूनिवर्सिटी में दे सकते हो। जिनके हाईएस्ट नंबर हैं, जैसे कि मान लो किसी एक बच्चे के 70 क्वेश्चन राइट हैं और किसी के 60 क्वेश्चन राइट हैं, मतलब ये हाईएस्ट है भाई। अगर हम 40 से अगर हम कंपेयर करें तो ये बच्चा क्या कर सकता है, ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, ये अपने अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी को लॉक कर सकता है। अगर ये इतने नंबर है, इन्होंने कट ऑफ बना रखी है, तो फिर अब वो डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को, इस खिलाड़ी को किस यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, ये किस यूनिवर्सिटी के लायक है। क्योंकि टॉप जो यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू। तो उसमें जो है जिनके अच्छे नंबर होंगे, हाईएस्ट नंबर होंगे, जिनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो जो है बीएचयू में आ जाएंगे या लॉक कर देंगे। बच्चे जो है बाकी हेमवती में जा सकते हैं, जीजू में जा सकते हैं, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी उसमें जा सकते हैं। अब लड़ाई है आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स बोल लेते सर मेरा तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, कुछ बोल लेते कि मेरा तो सर 70 क्वेश्चन करके आ रहा है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कुछ मेरे पास 80 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 55 वाले भी हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनमें भी कुछ जो है 60 से 55 के समथिंग जो क्वेश्चन जो कर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि एक स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया, मैसेज, सर पेपर सॉल्व करा दो। जो आदमी ऐसे बोल रहा है पेपर सॉल्व करा दो, अरे पेपर ऑनलाइन हुआ है तो उसका इसका मतलब ये है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे सिलेबस में क्या आने वाला है, मैं क्या पढूं। भाई आपका सिलेबस था, सिलेबस में आपके कंप्यूटर के चैप्टर थे, मैथमेटिक्स थी, रीजनिंग थी, और आपकी हिंदी थी, इंग्लिश थी और जनरल नॉलेज थी। अब उन्होंने लेवल जो है उसका टफ कर दिया, वो स्टेटमेंट में दे दिए, कंक्लूजन में दे दिए। ऐसा तो है नहीं है कि आप 40-45 क्वेश्चन टच ना कर पाएँ। पेपर की आंसर की आने दो, उस पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इजी थे, आप इतने कर सकते थे। बट क्या होता है, स्टूडेंट्स इतनी जल्दी होपलेस हो जाता है पेपर को टफ देखते ही। अरे कभी भी पेपर को देख के होपलेस नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपका एंट्रेंस एग्जाम या तो इजी आएगा या टफ आएगा। उसके पीछे रीजन था क्योंकि आपकी डोमेन सब्जेक्ट नहीं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं थी। एक ही कोड में कई सारी सब्जेक्ट थी, मगर यहाँ पर एमपीड की हम बात करें तो वहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट थी। उनका जो पेपर था वो बिल्कुल ईजी आया था। स्टूडेंट 90+ क्वेश्चन टच कर आए, 85 क्वेश्चन टच कर आए। तो इसका मतलब उनके में जो है एक सिलेबस निर्धारित था, उनके में डोमेन सब्जेक्ट थी। आपका सिलेबस था बट उसकी रेंज ज़्यादा थी, वो ज़्यादा फैला हुआ था, उसके अंदर कई सारे कोर्स इंक्लूड थे, LLB, MA, ना जाने कौन कौन से कोर्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस हुआ। तो किसी भी खिलाड़ी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको भरोसा है कि सर मेरे 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि फिर आपकी फाइट होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर। मैंने आपको बताया जिन खिलाड़ियों का फिजिकल, अगर मान लो 300 नंबर का हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, एनटीए कोई बदलाव नहीं करती है। अगर 300 में से जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी 250 लेने की उसके पावर है, उसके पास क्षमता है, ताकत है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो स्टूडेंट्स अपना दावा कर सकता है सिलेक्शन के लिए। अगर उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट खराब है तो आप समझ लो कि वो सिलेक्शन लेने से जो है थोड़ा दूर रह सकता है। तो यहाँ पर जो है 40 से 45 जिस खिलाड़ियों के क्वेश्चन सही हैं, अगर मैं ये एक जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ओवरऑल एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो हम SC कैटेगरी की बात करेंगे, OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो 2 से 3 नंबर का थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। क्योंकि सब जो पेपर जो रेंज जो कर आए हैं वो एक ही रेंज में कर आए हैं सारे, कि 45 से 50, 60, 50 इसके बीच क्वेश्चन लोगों के सही कर आए हैं और उनको टच कर आए हैं।
तो 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंट रहेगा एससी और आपका ओबीसी और जनरल में, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको भरोसा है कि सर मेरे 40 सही हो सकते हैं काट पीट के, तो आप चुपचाप अपनी फिजिकल फिट टेस्ट की तैयारी में लग जाएं और आप सिलेक्शन को जो है आप लॉक कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। जो लोग आंसर की के उस वेट करेंगे कब आएगी कैसे पता चल जाए, तो वो सबसे बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि फिजिकल फिट टेस्ट जो होता है वो बहुत ही टफ होता है। जैसे आपका एग्जाम है उससे टफ आपका फिजिकल फिट टेस्ट होता है, उसमें 6 इवेंट आते हैं। अगर सोच लो अगर बीएचयू के लिए अगर आपका कॉल आ गया कि आपका फिजिकल फिट टेस्ट बीएचयू में होने वाला है, तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। अभी इसके बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि आपका जो फिजिकल फिट टेस्ट के सेंटर बनाएंगे या आपको जो है पर्टिकुलर आपकी रैंक के अनुसार जो यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। मैंने जो है कई टीचरों से कई प्रोफेसर से इसके बारे में पता किया कि उन्होंने जो बताया है कि सेंटर बनाए जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर होंगे उनको यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं। तो ये मेरा एक एनालाइज था। मैंने आपको बताया कि अगर अभी भी आपको डाउट है तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं अपने नंबर प्लीज़ शेयर करें और आप खुद एनालाइज करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन टच किए हैं, कितने उनके सही हो सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे। कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि आप एनटीओ को एक आरटीए डाल दो, जवाब मांगो कि जो हमारे जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम को निकल जाते हैं ग्राउंड, तो उनके अनुसार पेपर का पैटर्न ये होना चाहिए था। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे सर गेम के एक भी क्वेश्चन नहीं आया, स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। भाई कहाँ से आएगा, आपका सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस दे रखा है मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज, तो उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पूछ सकता। जो सब्जेक्ट जो मेजरमेंट की हम बात करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीपीएड का जो एग्जाम होता है उसमें वो जो मेजरमेंट वाली चीज़ें आती हैं एमपीएड के एग्जाम में आती हैं, और जो इंडिविजुअल जो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है वो अपना सेल्फ करा रही है उसके एग्जाम में आते हैं। तो जिस खिलाड़ी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि जो एनटीओ को आरटीए डाल दो, एक याचिका दायर कर दो, वो जवाब देगी कि खिलाड़ियों के अनुसार इस तरीके के पेपर का जो पैटर्न नहीं होना चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।